Hello, guys, each and everyone out there. Hello, and this is Kuldeep this side, and I am recording this video because I have just seen a video recorded by former Pakistani cricketer Rashid Latif, who has uh, who has been saying continuously about our former cricketer Virender Sehwag ji, and he has said so many things. He has abused him. So this forced me to record this video to send him a message that whatever he has said that he's not right, and such kind of statements will not be acceptable, especially in India. No one is going to accept that. So Rashid Latif, तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा है तुमने क्या बातें बोली है, और इस जब इस समय पर बोली है जब दो मुल्कों के बीच में पहले ही ताल्लुकात ठीक नहीं है, उस समय तुम्हारा ये बयान आता है, तुम किसी मुल्क के क्रिकेटर के लिए इस तरह से बदतमीजी वाले बयान दे रहे हो। तुम्हारा कहना है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से बहुत आगे है, तो मैं जानना चाहूँगा किस जगह पे आगे है, तो जिससे मुझे भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो, मुझे भी ज्ञान मिले, नॉलेज मिले कि पाकिस्तान इस जगह पे आगे है हमसे। जीडीपी में आप हमसे पीछे हो। हमारी जीडीपी 7.5 की रेट पे ग्रोथ कर रही है, तुम्हारी जीडीपी 4 पॉइंट समथिंग है। पाकिस्तान यूएसए से भीख लेता रहता है। आदत है तुम भिखारियों की, खैरात में देश हमसे लेके गए हो तुम। जब तुमने देश ही खैरात में लेके बनाया है, तो आई डोंट थिंक कि तुम्हारे अंदर थोड़ी भी सेल्फ रिस्पेक्ट या तमीज़ वाली बातें तो तुमसे करना ही बेईमानी, उम्मीद करना ही बेईमानी है कि तुम पाकिस्तान से या पाकिस्तान की, तुम जैसे बदतमीज़ लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं, मैं भी पूरी कौम को नहीं बोल रहा हूँ जिस तरह से तुमने बोला। I'm not talking about the whole nation. I'm not talking about the whole Pakistan. I'm just talking about such pathetic and illogical people like you who are staying in Pakistan and who are trying to widen the rift between the two countries. I'm talking about you. I'm talking about such kind of pathetic person like you, Rashid Latif and Saklan Mushtaq. He was also with you at that time when you were recording that video, right? So तुमने कहा कि चार बाप खेल रहे थे पाकिस्तान के चेन्नई में मैच में उस वक्त। मैं जानना चाहूँगा, क्या सकलैन मुश्ताक से आप पूछिए जाके कि याद है वो दिन जब वीरेंद्र सहवाग ने 309 घर में घुस के मारे थे मुल्तान में? वो दिन याद करो। हमें मालूम है जख्म जख्म बहुत दिए हैं तुम्हें हमने, हर बार लड़ाई में हराया है, हर बार जंग में हराया है, हर बार मैच में हराया है। मालूम है दर्द होता है, तुम्हें भी दर्द होता होगा। और वीरेंद्र सहवाग का वो बयान सुन के तुम्हारे कानों का बवासीर तुम्हें हो गया, मुझे ऐसा लगता है खूनी बवासीर तुम्हारे कानों में हो गया, जिसके बाद तुमने बौखला के ये बयान दिया था, जो भी तुम्हारा यूट्यूब पे वीडियो अपलोड तुमने किया, उसका जवाब दे रहा हूँ तुम्हें मैं। तुमने बोला कि तुम्हारे बाप दादा यहाँ बना के आए थे ताजमहल। हाँ, मजदूरी दी थी हमने उन्हें, तुम्हारा एहसान नहीं रखा, मजदूरी दे के भेजा था उन्हें यहाँ से। और खैरात में भीख में तुम्हें मुल्क जो दिया है वो उसी का तोहफा था जो तुम्हें मुल्क दिया है, भीख में पाकिस्तान दिया था, दे के तुम्हें यहाँ से भेजा है। और हमेशा मुंह की खाइए, हमेशा मुंह की खाओगे तुम, बदतमीज़ हो, बदतमीज़ रहोगे। भगवान तुम्हारी मदद करे, अल्लाह ताला से तो डरो, कम से कम इस तरह से बयानबाजी करने से पहले अल्लाह ताला से तो डरो। इतना तो सोचा होता। मुझे तुम्हारी परवरिश पे, तुम्हारी कौम पे शर्म आती है, तुम जैसे लोगों पे, तुम्हारी परवरिश पे, तुम्हारी माँ की कोख पे शर्म आती है कि वो भी इस तरह से शर्म से झुक गई होगी। तुम लोग आतंकवाद से खेल सकते हो, सिर्फ पीठ पे छुरा घोंप सकते हो, सामने से दोस्ती का हवाला देके पीठ पे छुरा घोंप सकते हो, हमारे फौजियों के, हमारे सैनिकों के सिर काट के ले जा सकते हो, क्योंकि सामने से वार करने की, सामने से लड़ाई करने की औकात और हिम्मत नहीं है तुम्हारी। क्योंकि 3 बार तुम, जब मुल्क तुम्हारा जंग हार चुका है, तो तुम्हारी यादाश्त बहुत तेज़ है। एक बात तुमने वीडियो में कही, मैंने सुना, तुम्हारी यादाश्त बहुत तेज़ है। तो यादाश्त को याद करो, घुमाओ अपनी यादाश्त की कैसेट पीछे और लेके जाओ उसे। जब 3 बार तुमने कारगिल में भी मुंह की खाई है, 3 बार जंग में तुम हारे हो, 90,000 सैनिकों को हमने छोड़ा था, जान बख्शी थी, भीख दी थी, जब जान की भीख दी थी तुम्हारे मुल्क के सैनिकों को। वो दिन याद करो राशिद लतीफ़, और औकात में रहो। हिंदुस्तान का एक बंदा हूँ, सिर्फ एक। अभी मैं इतना बोल रहा हूँ, कल को जब पूरा हिंदुस्तान बोलेगा ना, सह नहीं पाओगे, झेल नहीं पाओगे। हिंदुस्तानी है, तमीज़ से पेश आते हैं, और जब औकात पे आएंगे ना तो गांड में डंडा दे देंगे, पता नहीं चलेगा कहाँ जाओगे, नक्शे से पाकिस्तान गायब कर देंगे।
ग्लोब समझते हो? ग्लोब क्या होता है? उस पे से पाकिस्तान का नाम और निशान मिट जाएगा जिस दिन हिंदुस्तान अपनी हिंदुस्तानी फौज और हिंदुस्तान अपनी औकात पे आ गया उस दिन। हिसाब से रहो, दो देशों के बीच में मत ऐसा क्रिएट करो कि रिफ्ट और बढ़े। तुमने यार पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है, एटलीस्ट इस चीज़ का ख्याल करो। अपने बयानबाजी से पहले थोड़ी तो तमीज़ सीखो। और जंग और मैच, पाकिस्तान जिस तरह से हिंदुस्तान श्रीलंका से हारा, तुम्हें बड़ी खुशी हुई, देखा मैंने कि बहुत खुश हो रहे थे तुम। तो वही बात है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, खुद तो हरा नहीं सकते, दूसरों से दूसरों की चाटने लग जाते हैं जाके। यही बात है। तो आगे से थोड़ा सा औकात में रहे, हिसाब से रहो, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे। तमीज़ तुमने सीखी नहीं है तो अब बुढ़ापे में क्या सीखोगे? अब तो कब्र में तुम्हारी पैरें लटके हुए हैं, तो अब तुम नहीं सीख सकते। लेकिन अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ करे तुम्हारे जो गुस्ताखी तुमने की है उसी के लिए। और बोलने के लिए बहुत कुछ है, कभी हिंदुस्तान आना हो तो मुलाकात होगी तुमसे। आई विश इफ़ आई कुड मीट यू, और फेस टू फेस तुम्हें तमीज़ सिखाता मैं, किस तरह से तुमने बातें की, तुम्हें फेस टू फेस मुलाकात होगी। यदि दिल्ली आना हो कभी तो दिल्ली लाहौर लाहौर दूर नहीं है। तुम ही ने कहा था लाहौर से दिल्ली दूर नहीं है, मैं कह रहा हूँ दिल्ली से लाहौर दूर नहीं है। आ जाओ यहाँ पर, आ जाओ यहाँ पर, यहीं मिल के बात करते हैं और बहुत अच्छे से तुम्हें तमीज़ सिखाऊंगा। जो ज़्यादा डॉन जो बन रहा है ना तू, सारी डॉनगिरी निकल जाएगी। हिसाब से रहो, औकात में रहो, खुश रहोगे, बेहतर रहोगे। मत ऐसा काम करो कि मुंह की खानी पड़े फिर से। हर बार खाइए, आदत हो चुकी है हमें मालूम है, मगर तुम जूते खाने के लायक हो। तुम जैसे लोग पाकिस्तान में सिर्फ जूते खाने के लायक है, गांड पे लात खाएंगे और थैंक यू बोलेंगे सामने वाले को लात खाने के बाद। तो ऐसा काम मत करो।